नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां आज एक बार फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षकों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इन शिक्षकों ने लगभग 15 वर्षों तक सेवाएं लेने के बाद इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसके विरोध में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षकों ने विगत 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक इको गार्डन में धरना दिया था और बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने धरना स्थल पर आकर मामले के निस्तारण हेतु 7 दिन का समय मांगा था। विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासन के आश्वासन पर इन शिक्षकों ने 7 दिन के लिए अपना धरना स्थगित कर दिया था, किंतु इस 7 दिनों के भीतर लगभग सभी जिलों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षकों को बर्खास्तगी की नोटिस पकड़ा दी गई। इस पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका के शिक्षकों ने विभाग के अधिकारियों पर दगाबाजी का आरोप लगाते हुए आज पुनः इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने में मौजूद शिक्षक शिक्षिकाओं ने विभागीय अधिकारियों को उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया। आइए दिखाते हैं इको गार्डन से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं योगेश वर्मा, पार्ट टाइम टीचर सोशल स्टडी। जो 14/7/2020 का जियो है, जिसको लेके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, इसमें जो सरकार हम लोगों के साथ जो नीतियाँ बना के हमको बाहर करने या प्रताड़ित शोषित करने का काम कर रही है, सभी अब तक का इतिहास रहा है। जब भी जियो जारी हुए हैं, कोई भी शासनादेश या जो भी नियम लागू होते हैं, वो नई वैकेंसियों पर लागू होते हैं, ना कि पुराने पर। चाहे वो टेट का एप्लीकेशन हो या कोई भी चीज़ होती है, वो पुराने लगे एम्प्लॉयों पे नहीं होती है। और ये हम पे तमाम तरीके के RT एक्ट को लागू करना, एक विषय के 2 शिक्षक, संगत असंगत, तमाम इन चीज़ों को लागू करके हमें बाहर करने का जो ये तरीका अपना रहे हैं, ये बिल्कुल अमानवीय है, गलत है, कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। और हम लोग इस चीज़ को न्यायालय में भी हम लोगों ने तमाम इलाहाबाद बेंच, लखनऊ बेंच सब में बात दायर कर रखा है, लेकिन उन सब के बावजूद कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही, उस पर तो अभी कोई फैसला नहीं आ पाया है। इसके बावजूद शासन उससे पहले कि उसमें कोई निर्णय आए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके हमको बाहर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब जैसे हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं या हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे उनसे मिलने का काम कर रहे हैं, वो उन्होंने एक पूरा बना लिया है सिस्टम की, जो शासन में उन्होंने शासनादेश जारी कराया हो या हम जो वार्ता करते हैं किसी भी अधिकारी से, तो उसको हमको फर्जी कह के फर्जी शिक्षक जो हमारे यहाँ अनामिका प्रकरण हो गया, या और बेसिक में भी फर्जी टीचर्स पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन उन्हीं की आड़ में ये हमको भी उसी में शामिल करते हुए बाहर करने की प्रक्रिया के शासन को गुमराह कर दिया है। वो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री हो, अभी उनके पिछले धरने के दौरान हम चैनल पे उनका बाइट भी लिया गया था, तो उसमें उन्होंने हमको फर्जी साबित करते हुए अपना बाइट दी थी। तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स विभाग के पास हैं अभी भी, सत्यापन के नाम पर अनामिका प्रकरण के बाद, और अभी तक उन जो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं उसमें एक भी फर्जी शिक्षक नहीं पकड़ा गया है। सारे अभी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी गलत एम्प्लॉय नहीं आया है। अनामिका प्रकरण या उसके अलावा हमारे यहाँ कोई भी उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें कोई भी ऐसी फर्जीफिकेशन नहीं है। इसके बावजूद शासन को गुमराह किया गया है और हमें हमारी बात जो हम अधिकारियों तक पहुंचाते हैं उसको ये बेकार कर दे रहे हैं। और ये केवल एक हठधर्मिता है हमारे DG साहब विजय किरण आनंद जी की, और उसके बाद यहाँ बालिका यूनिट इंचार्ज कमलाकर पांडे जी हैं, उनका सब ये मिला भगत है। और CAG की चाहे रिपोर्ट का बहाना हो या जो भी हो, उसको हम एम्प्लॉइज़ के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल सरासर केवल हठधर्मिता है और कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों के साथ जो 15-15 साल से नौकरी की है हमारी बहनों ने, हम पुरुष भाइयों ने, लेकिन उसको बिल्कुल किनारे कर दिया है। आप कस्तूरबा की थीम पे अगर जाएं तो पिछड़े क्षेत्रों में कस्तूरबा जब एम्प्लॉय विद्यालय खोले गए थे, वहाँ पर पुरुष भी जाना नहीं चाहते थे उन क्षेत्रों में जहाँ हमारी महिला बहनें गई हैं और जहाँ हमारे पुरुष भाइयों ने जाके बच्चों को लाके इस योजना को सफल बनाया है। आज जब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम लोगों को बाहर करके एक नए जो है पैटर्न को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल हम स्वीकार्य नहीं करेंगे। चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े, चाहे यहाँ आत्मदाह करना पड़े, चाहे नदी में कूदना पड़े, चाहे सड़कों पे हमें खड़े होना पड़े, हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार को दिखा देंगे, अगर लाशों की गिनती पे उसका वो काम होता है तो लाशों की भी कमी हम नहीं होने देंगे। यही हमारा यहाँ से प्रण है और यही करके यहाँ से हटेंगे, इसके अलावा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। दैट्स ऑल। आज इको गार्डन में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के टीचर्स फिर एक बार जमा हुए हैं
और इनकी समस्याएं यथावत हैं। जैसा कि पिछली बार इन्होंने 10 दिन पहले यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और आमरण अनशन भी शुरू किया था। उस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हरकत हुई थी। लोग यहाँ पे आए और इनको आश्वासन देके धरना प्रदर्शन इनका समाप्त करवा दिया था और आश्वासन दिया था कि हफ्ते भर बाद आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। किंतु 10 दिन बीत जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। इन लोगों के ऊपर उल्टा कार्रवाई की जाने लगी। इनको इनके घरों पे नोटिस पहुंचने लगा, इनको बर्खास्तगी की नोटिस पहुंचने लगा। इसके बाद ये लोग अपने किए हुए वायदों के अनुसार आज फिर यहाँ इको गार्डन में जमा हुए हैं। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने इनके साथ जो आश्वासन दिया था, अगर उसकी बात करें तो सरासर बेसिक शिक्षा विभाग ने इन टीचरों के साथ दगाबाजी की है। यहाँ हम कुछ महिलाएँ हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी मैम, बताएं, अपना परिचय दें। पुष्पा सिंह, मेरा नाम पुष्पा सिंह है, गृह विज्ञान शिक्षिका पूर्णकालिक चंदौली से। क्या इस सरकार को कहें, आश्वासन देकर के हमारे धरने को तो ख़त्म कर दी, लेकिन हमारी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। समस्या क्या है? एक ही है कि उस जियो को वापस करो। जैसे हम पहले थे, हमको रहने दो, हम उसी में संतुष्ट थे। हम 8,000 की तनख्वाह पे संतुष्ट थे, हम उतने में ढल चुके थे। आप हमें क्यों नहीं चैन से जीने देते हो? रोटी दे नहीं सकते तो क्यों छीन रहे हो? सबसे बड़ी समस्या आज बताइए, हम भी कोरोना की स्थिति में कहाँ रोजगार ढूंढने जाएं? और हमारी एज भी इसमें 15 साल काम करते करते सबकी एज ओवर होती जा रही है। आप नए नियुक्ति में अपने जियो को लागू करिए। धीरे धीरे अपने आप जो हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करने के लायक हैं, वो तो निकल जा रहे हैं। हम लोग भी रिटायर हो जाएंगे तो आपका जियो बराबर हो जाएगा अभी। लेकिन फ़िलहाल इस तरह से ना करो कि 15 साल जो सेवा किया है और दिल से सेवा किया है, उनके ऐसे काम को कस्तूरबा के वो शुरू से उठा करके देख लें कि कहाँ से कहाँ पहुँचाई हैं इन शिक्षक और शिक्षिकाओं ने। एनालिसिस करके देख लें, कहीं भी जेंट्स पुरुष से और महिला से कोई दिक्कत हुई हो तो उसको देखने के बावजूद थोड़ा सा तो इंसानियत अगर उनके दिल में हो तो उनके प्रति कोई कार्रवाई न करें, नए जियो में लागू करें। जैसा कि विभाग के अधिकारियों ने आप लोगों को भरोसे में लिया था 10 दिन पहले यहाँ पे कि समस्याओं का समाधान होगा, किंतु उसके बाद क्या कारण रहा कि आप लोग के यहाँ उल्टा नोटिस पहुँचने लगा और आप लोग को पुनः यहाँ आना पड़ा? इसी क्रम में यहाँ पे इन टीचर्स के नेतृत्व कर रहे मैम यहाँ पे हैं। जी मैम, परिचय दें। सर, मेरा नाम आशा रंजन है और सर हम लोगों को जैसे वादा किया था परियोजना से आए प्रतिनिधिमंडल ने कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। उन्हें 1 हफ्ते का समय चाहिए था। 1 हफ्ते के बाद हमने उन्हें 10 दिन का समय दिया कि आपको 10 दिन का समय हम लोग अपनी साइड से दे रहे हैं। आप 10 दिन में ये कार्रवाई, कम से कम जिलों पे जो कार्रवाई चल रही है वो रोक दी जाए। बट वो कार्रवाई बिल्कुल नहीं रुकी। इवन वो और तेज़ी से होने लगी। लोगों के घर नोटिस पहुँचने लगे, जिस कारण हमें दोबारा फिर 10-11 दिन बाद हमें यहाँ दोबारा धरने पर अपनी मांगों को लेकर आना पड़ा। लगभग वादे के 8-10 दिन बाद हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए गया इसी क्रम में कि क्या कार्रवाई रुकी, क्यों नहीं रुकी, क्या हो रहा है। इस पर उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे और कोई कैग के घोटाले का जिक्र अपनी बातों में उन्होंने किया। अब राम जाने कि कौन से घोटाले को वो हमारे ऊपर टाल के खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि विभाग अपनी खामियां इन लोगों के ऊपर थोप रहा है, इन लोगों को जो है बाहर कर रहा है विद्यालय से। इन लोगों ने 15 साल अपना कीमती समय दिया, अपने जीवन का 15 साल दिया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को। आज ये लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। आप इनकी उम्र देख सकते हैं। ये लोग 15 साल नौकरी करने के बाद अब बाहर हो जाएंगे तो कहीं के नहीं होंगे। शायद इस बात की चिंता इनको सताए जा रही है और यहाँ अब इस समय वो ये लोग इस शर्त के साथ आके डटे हुए हैं कि करो या मरो की रणनीति इनके साथ है। ये लोग, इन लोगों का कहना है कि अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम हर स्तर पर उतर सकते हैं। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। मैं कस्तूरबा बाराबंकी में पोस्टेड हूँ। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो आला अफसर हैं, जो हम कहें तो एक तरह से वो हमारे हर तरह से मालिक हैं और उनके जो भी नियम हैं, जो भी शर्तें हमने आज तक माना भी है
हर साल उनका नया जियो आता है, नए नियम आते हैं, हम उस पर खरे भी उतरते हैं। और जो बच्चे बहुत ही समाज से कटे हुए हैं उनको हम उनकी शर्तों पे पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आज उन्होंने उस दिन आश्वासन भी दिया था 12 अक्टूबर को कि हमारे हित में वो बात करेंगे या उस पर विचार विमर्श चल रहा है। बाद में विचार विमर्श उनका, या मुझे तो यही समझ में आई मानसिकता कि विचार विमर्श यही और कि जो कार्रवाई थोड़ा वो धीरे कर रहे थे उसको उन्होंने तीव्र गति से बढ़ा दिया था। और जिन जिलों में लेटर्स नहीं भी दिए गए उन जिलों में आनन फानन में लेटर भी रिलीज़ होने लगे हैं। ये उम्मीद नहीं थी कि दोबारा हमको यहाँ फिर आना पड़ेगा और इस लहजे के साथ में आना पड़ेगा। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर सरकार अभी भी हमारी बातों को अपने दिल में, दिमाग में नहीं बैठाती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करती है, तो हमसे जो भी होगा हम वो आगे बढ़ कर के करेंगे। और हमारे सारा शिक्षक गण, हमारे सारे दोस्त, सारे साथी सब आज भी इसी मंशा के साथ में आए हैं कि आज हमारी सुनवाई आ जाए, हो जाए और हमें कोई लिखित आश्वासन दे दें, हम तभी हटेंगे। बिना लिखित आश्वासन के अब हम नहीं हटेंगे। आपने सुना इन लोग का तेवर बड़ा, इनका उन लोग का रुख आप देख सकते हैं कि ये लोग अब मानने वाले नहीं हैं और जब तक विभाग इनके मांगों को पूरा नहीं करेगी ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि इन लोगों का रुख क्या होता है और विभाग इनके धरना प्रदर्शन को किस नज़रिए से देखती है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस वक्त के न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।